फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ जनपद में अलग अलग जिलों से पहले ही पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, उनकी तैनाती हो गई है और उन्हें सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी दी गई है। तो वहीं आज महाकुंभ जनपद में जहां एसएसपी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों ने काली सड़क से होते हुए त्रिवेणी मार्ग तक फ्लैग मार्च किया और महावीर मंदिर पर फ्लैग मार्च समाप्त हुआ और उन्हें जानकारी दी गई कि श्रद्धालु महाकुंभ में किस तरफ से आएंगे और किस तरफ से वे वापस जाएंगे और किस तरह से उनसे व्यवहार करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। वहीं पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस सभी इस फ्लैग मार्च में शामिल थे। और बता दें, जहां अब सेकेंड फेज की पुलिस भी पहुंच गई है मेले में और जिसकी जानकारी उन्हें दी जा रही है कि किस तरह से उन्हें काम करना है मेले में और किस तरह से आने वाले श्रद्धालु से व्यवहार करना है और किस तरह से श्रद्धालु का डायवर्जन करके उन्हें उनके गंतव्य तक भेजना है। ऐसे में आज ये परेड थाने से फ्लैग मार्च शुरू हुआ था और साथ ही महावीर थाने पर ख़त्म हुआ। ये पुलिस फोर्स आपको दिख रहा है, ये हमारा द्वितीय चरण का पुलिस फोर्स का आगमन जो हुआ है। वो सब खड़े हैं यहाँ पर। अभी भी एक शिफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग दो भाग में होती है, एक इंडोर एक आउटडोर। इन्होंने प्रातः काल में और आफ्टरनून में अपनी इंडोर ट्रेनिंग वाली है। इनको अब भ्रमण कराया गया है। श्रद्धालुओं का मूवमेंट मार्ग है, जहाँ से वो जाते हैं और स्नान करके जहाँ से लौटते हैं। वास्तविक रूप से वो सड़क कौन सी है, किधर से जाना होता है, किधर से आना होता है, कैसे वो नॉन कोइंसाइडिंग होते हैं, ये सब चीजें इनको भ्रमण करके दिखाया गया है। ड्रोन को लेकर अब की बार क्या, अगर आप महाकुंभ मेला क्षेत्र में जा रहे हैं तो महाकुंभ जनपद में अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई। बता दें, मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी के अनुसार महाकुंभ जनपद को जीरो ड्रोन क्षेत्र घोषित किया गया है हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, जहां कई लोग अलग अलग तरह से वीडियो बनाते हैं, जिसको देखते हुए जीरो ड्रोन क्षेत्र घोषित किया गया है। और बिना अनुमति के अगर कोई ड्रोन उड़ाता है तो उसके ड्रोन को काबू में पुलिस करेगी और सख्त कार्रवाई भी होगी। जैसा आपको पता है कि ड्रोन्स कई सारे इवन मेला क्षेत्र में देखे जाते हैं जिन्होंने कोई अनुमति नहीं ली होती है। तमाम सारे वो फुटेज ऐसे बनाते हैं जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसके विपरीत होते हैं। इसको देखते हुए मेला क्षेत्र को जीरो ड्रोन एरिया घोषित किया गया है। किसी को भी अगर ड्रोन चलाना है तो मुझसे और मेला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेगा, अन्यथा हम अपने एंटी ड्रोन सिस्टम से उनके ड्रोन को अपने काबू में कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज पहुंचे थे और यमुना पार जिले में मंडल पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। बता दें, साथ ही उन्होंने बैठक करते हुए भारतीय जनता पार्टी ऋषि मुनियों की पार्टी है कहा है और ऋषि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तपस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कुशभाऊ और जैसे ऋषियों की पार्टी है। आप सभी ऐसे कार्यकर्ता खड़ा करिए कि उसका पिता भी लड़े तब भी उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े। 2017 पहले अधिकारी टीका लगाकर जाने पर भगा देते थे। रोड, पानी, बिजली 24 घंटे जो मिलती है ना, ये सब नहीं मिलती थी। आज शादी अटेंड कर बच्ची आधी रात सुरक्षित घर पहुंचती है। आप सभी कार्यकर्ता निर्माण करोगे और आपकी भविष्य के नेता बनोगे। आपके त्याग, तपस्या, समर्पण और मेहनत से बनी पार्टी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। बीजेपी कर लेते हैं, जीरो से हीरो पार्टी और तीनों तपस्वी। एक तो ऋषि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऋषियों ने पार्टी बनाई। अटल जी जैसे तपस्वी ऋषि तुल्य, सुंदर सिंह भंडारी भी तपस्वी, जिन्होंने पार्टी बनाई। आप ऐसे कार्यकर्ता खड़ा करिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके पिता भी लड़े तब भी उसका वोट रखा। जातिवाद तक दूर, मेरा बाप भी लड़े तब भी मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी।
इसलिए आपको पार्टी का गर्दन कट जा, हाथ कट जा, फिर भी मेरा भगवा झंडा बंद। ये कौन करेगा भाई? आज वाला कोई नहीं है। ये हमारा अध्यक्ष जो टीका लगाया है ना, टीका लगा नहीं पाएगा। 17 के पहले टीका लगा के ऑफिस में घुसते थे लोग ना, टीका अधिकारी भगा देता था। ये जो रोड सड़कें बिजली पानी देख रहे हैं 24 घंटा ना, नहीं मिलता था। एक घंटा लाइट नहीं आती थी। जिस रोड पर लोग चलते नहीं थे दिन में, न जमीन खरीदते थे उस रोड पर, आज 12 बजे को बेटी शादी अटेंड करके आप वापस आ रही है और वह 10 लाख रुपए बीघा जमीन 3 करोड़ की हो गई। ये चुनाव का देन है और आप ही कार्यकर्ता का निर्माण करोगे और आप ही बनोगे भविष्य के लिए। दूसरा, कल का कल्याण मिश्र कौन बनेगा? इसमें तो एक को बनना है। यदि नहीं कल कल्याण मिश्र कोई बनेगा, कल कोई राजनाथ सिंह नहीं होगा, कल कोई विनय कटियार नहीं होगा, तो पार्टी कौन चलेगा भाई? आप ही में से कार्यकर्ता बढ़कर आगे जाएगा ना। इसलिए आप लोगों को कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्स संगीता मौर्य ने अपने पति पर कथित अवैध संबंधों, धमकियों, मारपीट और 10 लाख रुपए मांग की गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने इन आरोपों को लेकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारा सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी सुरक्षा की मांग की है। उसने पुलिस से अपील की है कि उसकी जान माल की रक्षा की जाए, क्योंकि उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। वहीं साथ ही महिला का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से पति से डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है और किस तरह से उसे धमकी मिल रही है और किस तरह से उसके पति का अवैध संबंध है, आइए दिखाते हैं आपको। आज क्यों आई यहाँ पे? मेरा नाम संगीता मौर्य है। मैं स्वरूप रानी इलाहाबाद प्रयागराज में नौकरी करती हूँ, स्टाफ नर्स के पद पे हूँ। मैं आई हूँ, मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मेरे आदमी से मेरा डिवोर्स चल रहा है और वो किसी भी तारीख पे आता नहीं है, लेकिन कंटिन्यू वो मुझे फोन पे जान से मारने की धमकियां देता रहा और मुझे अभी तक देता है। कभी व्हाट्सएप कॉलिंग करके किसी अननोन नंबर से कॉलिंग करके मुझे धमकियां देता है, जिसके खिलाफ मैंने कई जगह एप्लीकेशन दिए। अपने एसपी सिटी के हैं एप्लीकेशन दिया, अपने चौकी प्रभारी को एप्लीकेशन दिया और सब जगह मैंने एप्लीकेशन दिया। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, FIR भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद से मेरे पास फोन आने कुछ महीनों से, 1 महीने से बंद हो गया। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड का मेरे ही ऊपर जस्ट एक महनजीत कौर स्टाफ नर्स है, जिनके साथ बहुत सालों से उनका संबंध है, जिनके पास मेरे हस्बैंड आते जाते थे। उसी के आने जाने की वजह से मैं मना करती थी, तब भी मेरे हस्बैंड आते जाते थे। उसी वजह से हम दोनों के हस्बैंड के बीच में, वाइफ के बीच में विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होते होते इतना विवाद हुआ कि ये मेरे हस्बैंड को पैसा देती थी, वो दारू पीता था, दारू पी के मुझे बहुत मारता पीटता था। इतना मारता पीटता था कि मार के उसने मेरी रीढ़ की हड्डी L5S1 डैमेज कर दिया, जिससे मुझे रॉड पड़ा, मेरा बहुत बड़ा सीजर हुआ, मैं पैरालाइसिस हो गई थी पूरी तरीके से। उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं शांति से जिंदगी जीऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरा आदमी जो है मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहा, ये औरत नहीं जीने दे रही है। इन लोग ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की है कि आप 10 लाख रुपए दो, नहीं तो आपको हम बहुत परेशान करेंगे और केस वापस ले लो। मैंने केस वापस नहीं लिया, ना इनको 10 लाख रुपए दिया, जिसकी वजह से ये लोग मुझे कंटिन्यू परेशान कर रहे, कंटिन्यू परेशान कर रहे। राह चलते गालियां बकते हैं, कभी घर में आके लात मारते हैं दरवाजे पे। और महनजीत कौर के साथ एक लड़का और, उसका भी नाम अमित, जो 4 साल से उसके साथ रह रहा, वो भी मुझे राह चलते और कभी भी देखता है गालियां बकता है, कभी भी फोन करके गालियां बकता है मुझे। इसके खिलाफ भी मैंने कंप्लेंट दी, सब कुछ दिया। उसके बाद मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एक कैमरा लगवाया, क्योंकि मेरा आदमी आता जाता था ऊपर और इर्द गिर्द मेरे घर के घूमता था, तो मैंने एक कैमरा लगवाया। तो मैंने जब कैमरा लगवाया अभी दिवाली के 2 दिन पहले, उसके कुछ ही दिन बाद ही इन्होंने मेरे ही कैमरे के बगल में जस्ट महनजीत कौर ने एक कैमरा मेरे घर में घुस के कैमरा लगवाया, मेरी गोपनीयता को भंग की। और उन्होंने कैमरा इसलिए लगवाया कि मेरी एक एक पल की खबर,
कि मैं कितने बजे निकलती हूँ, कितने बजे आती हूँ, कितने बजे जाती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मेरे आदमी को इनको पता चलता रहा और ये लोग मेरे साथ कभी ना कभी कोई ना कोई कांड करे। और मेरा आदमी इनके घर आता जाता है, जिससे कैमरे में कैप्चर होता है। इसी वजह से वो अब नहीं आ जा पा रहा है, जिसकी वजह से दोनों लोग को मेरे से आपत्ति है। और उस दिन से ये लोग कंटिन्यू विवाद किए पड़े हैं, मुझे गाली गलौज देके। जिस दिन उन्होंने कैमरा लगवाया उस दिन मैंने चौकी पे अपने फोन किया। चौकी के प्रभारी विवेक राय आए देखने के लिए, उनके साथ 1-2 और पुलिस वाले थे। देखे, उन्होंने कहा कि कैमरा इनलीगल तरीके से लगा है, किसी के घर में आप घुस के कैमरा नहीं लगा सकती, उसके ना रहने पे। उसके बाद भी उन्होंने कहा महजीत कौर ने कि मैं कैमरा नहीं निकलवाऊंगा। फिर उन्होंने जो उनका मुंह बोला बेटा जो घर में रहता अमित सिंह, उसके पास फोन किया कि तुम इस कैमरे को निकलवा दो। तो उसने कहा कि कैमरा किसी भी कीमत पे नहीं उतरेगा। तो चौकी प्रभारी ने मुझे कहा कि आप एक रिटन में कंप्लेन दीजिए, जिसकी वजह से हम लोग कार्रवाई कर सके। मैं अपनी कंप्लेन करने के लिए, रिटन कंप्लेन करने के लिए जैसे ही मैं चौकी पे पहुंची, वैसे ही अमित जो इनके साथ रह रहा है एक लड़का, वो लड़का वहां पहुंचता है और मुझे एक थप्पड़ खींच के मारता है चौकी के बाहर और गाली गलौज शुरू करता है। इतने में पुलिस वाले सारे मेरे चिल्लाने की वजह से बाहर आए। उन्होंने मेरी सुरक्षा में वो लोग खड़े हुए। उसके बाद जो है इसको तुरंत कोतवाली भेजे, 4 पुलिस वाले लेके इसको कोतवाली गए। अगले दिन जो भी वो जमानत पे छूटा, जैसे भी छूटा, जो भी हुआ, उसके बाद उसने अपना मेडिकल, पुलिस के जरिए ये मेडिकल नहीं हुआ, उसने खुद जाके पर्सनल अपना मेडिकल करवाया और ये दिखाया कि संगीता मौर्य का विवेक राय के साथ अफेयर चलता है, इनका संबंध है। इसीलिए विवेक राय ने मेरे बेटे को, जो मुंह बोला बेटा है, उसको मारा पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया। जबकि वो लड़का वो कंटिन्यू स्कूटी चला रहा है, उसके हाथ पे एक बैंडेज भी नहीं बना। अब क्या चाह रही हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग कंटिन्यू मेरे पीछे जिस तरह से पड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरा जो भी साथ दे रहा है, चाहे यहाँ के कर्मचारी हो, जैसे हमारे यहाँ एक कनिष्ठ लिपि है सत्येंद्र यादव, जो कि मेरे लोकल गार्जियन है, जिनको मेरे माता पिता, मेरा परिवार से उनका बहुत पहले से कम कुछ नहीं तो 16 साल से 14 साल से उनसे मेरा मतलब आना जाना घर का। उनके खिलाफ ये लोग गलत मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे, क्योंकि वो गवाह हैं। क्योंकि जब अमित मुझे मारता था, कई बार वो बचाने के लिए आते थे मेरे माँ बाप के कहने पे, तो वो गवाह है। उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनके घर तक जाके धमकी दी जा रही है कि तुम पीछे हट जाओ और साथ ना दो संगीता मौर्य का, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मुझे धमकी दी जा रही है कि 10 लाख रुपए नहीं दी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर करा दिया जाएगा। और यही सब चीजें कर करके मुझे लगातार मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। और जो भी इंसान मुझे मदद के लिए आ रहा है, उसके साथ मेरे लिए गंदा संबंध जोड़ दिया जा रहा है। मैं भी एक औरत हूँ, जिससे मेरी भी छवि खराब हो रही है पूरे स्वरूप रानी में, और कंटिन्यू ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। इसलिए आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी मदद करिए, क्योंकि अब मैं बहुत मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी दी गई है कि मैं सरदारनी हूँ, तुम्हें मैं जान से मार डालूंगी, देखते तुम क्या कर लोगी। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व मानव अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर सिविल लाइन शहीद वॉल से सुभाष चौराहे तक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च के साथ मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक किया तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव सक्रियता के सामने करने जागरूक किया। इस उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश सिंह तोमर, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हसन नकवी, मंडल प्रभारी महेंद्र नाथ, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सिंह, महानगर मंडल महामंत्री अभिनव केसरवानी समेत सैकड़ों सदस्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। हाथों में कैंडल लेकर जहां शहीद वॉल से लेकर सुभाष चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।